नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया का हालचाल। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको दुनिया की 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं जिनका सीधा ताल्लुक भारत से होता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच की। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो एलओसी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो तनाव है वो चरम सीमा पर है। आपको बता दें 9 मई 2025 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, जैसे कि उधमपुर हो गया, सांबा हो गया, अखनूर हो गया, इसके साथ ही पठानकोट क्षेत्रों में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इस पर भारतीय सेना जो थी, इसके साथ ही जो रक्षा इकाई थी, उसने इस पर कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक जो ड्रोन थे उन्हें नष्ट कर दिया था। भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए कहा था कि राष्ट्र की संपूर्णता और इसके साथ ही जो क्षेत्रीय अखंडता है उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उनका कड़ा जवाब दिया जाएगा, ये भारतीय सेना की ओर से कहा गया था। इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से ही जो तनाव चल रहा था उसे और ज्यादा बढ़ा दिया था। अब इन सब पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर एक गुप्त बैठक की है। इस तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा गया है। आपको बता दें, जहां बीएई सेंसेक्स 69,000 के नीचे चला गया और इसके साथ ही एनएसई की बात करें, जो निफ्टी जिसे हम कहते हैं, वो 200 अंकों की गिरावट उसमें दर्ज की गई थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आईएईए की निगरानी में लाने की मांग की है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान उठाया था। आपको बता दें, ये घटना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन रही है। इसके साथ ही अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी नेता ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, जिसने क्षेत्र में अशांति को और ज्यादा बढ़ा दिया है। 15 मई 2025 को स्थानीय मीडिया ने खबर दी कि जो शहर है एक वहां पड़ता है, वहां पर एक स्कूल बस पर बम हमले में 3 बच्चों सहित 5 लोग मारे गए थे, कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। इस हमले ने बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह को और ज्यादा हवा दे दी थी। बलूच नेताओं का कहना है कि वो दशकों से पाकिस्तानी सरकार के दमन और शोषण का सामना कर रहे हैं। इस घोषणा के बाद क्षेत्र में सैन्य तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है और पाकिस्तानी सेना पर मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की है, जो आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। लेकिन इसका बलूचिस्तान में विद्रोह और इसके साथ ही अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की एक सांसद मरियम ने इस ऑपरेशन का समर्थन किया है। ये स्थिति पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है और वैश्विक समुदाय इस क्षेत्र पर बारीकी से नजर भी रखे हुए है। अब एक बार अगली खबर का जिक्र कर लेते हैं, जो सीधे भारत की जीडीपी को लेकर है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि साल 2025 में भारत की जीडीपी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह भविष्यवाणी भारत की आर्थिक वृद्धि की गति को दर्शाती है। ये वैश्विक मंदी के बावजूद स्थिर रही है। आपको बताते हैं, निर्मला सीतारमण ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की, उन्होंने इटली में एक बैठक आयोजित की गई थी जो हर साल होती है, उसमें उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है और कहा है कि भारत का आर्थिक मॉडल समावेशी विकास और तकनीकी नवाचार पर केंद्रित है। भारत ने हर साल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा और इसके साथ ही स्टार्टअप पर भारी निवेश किया है, जिसमें वृद्धि को बढ़ावा दिया है। सरकारी ई बाजार और जैसे प्लेटफॉर्म ने सार्वजनिक खरीद को पारदर्शी बनाया, जिसे साल 2016 में लॉन्च किया गया था। हालांकि भारत पाकिस्तान तनाव और इसके साथ ही लाल सागर में सुरक्षा संकट जैसे भू राजनीतिक मुद्दों पर जो वैश्विक व्यापार है उससे प्रभावित हो रहा है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही सुएज नहर जो प्राधिकरण है उस पर जहाज जो जाते हैं वो वहां पर 15% आपको बता दें शुल्क पर छूट की घोषणा की गई है, जो भारत के निर्यात को कुछ राहत दे सकती है। अगली खबर डब्ल्यूएचओ से है, जहां पर 1 मई 2025 को पहली बार मोटापे के उपचार के लिए वजन घटाने की दवाइयों के उपयोग को आधिकारिक समर्थन देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ये कदम वैश्विक स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ के दृष्टिकोण से एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। डब्ल्यूएचओ ने मोटापे को एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में मान्यता दी है, जो हृदय रोग और इसके साथ ही डायबिटीज और जो पुरानी बीमारियां हैं उनका प्रमुख कारण है। आपको बता दें, संगठन ने देशों
से मोटापे से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियां अपनाने का आह्वान भी किया है, जिसमें स्वस्थ आहार और इसके साथ ही शारीरिक गतिविधि और वहीं दवाइयों का जिम्मेदार उपयोग शामिल है। इस नीति की घोषणा के बाद कई देशों ने अपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इन दवाइयों को शामिल करने की योजना बनाई है। हालांकि WHO ने यह भी चेतावनी दी है कि इन दवाइयों का उपयोग जो है वो डॉक्टरों की देखरेख में होना चाहिए, ताकि जो इसके दुष्प्रभाव हों वो कम हो सके। इस कदम से दवा उद्योग में एक उछाल की उम्मीद देखी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों ने दवाइयों की उपलब्धता और इसके साथ ही लागत को लेकर चिंता भी जताई है। खासकर निम्न आय वाले जो देश हैं जिनकी GDP डाउन है, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन और इसके साथ ही रशिया की। आपको बता दें 25 मार्च 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए युद्ध विराम वार्ता में प्रगति का आवश्यकता बताई है और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन संघर्ष में कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं चलते हुए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और इसके साथ ही ऊर्जा बाजारों और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित इस युद्ध ने किया है। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को लगातार उठाया है, जिसने उन्होंने कहा है कि हमारी मध्यस्थता कराओ और इस पर जो भूमिका बनेगी उस पर जोर दिया जाए। हालांकि रूस के साथ वार्ता अभी तक कोई ठोस प्रगति पर नहीं पहुंची है। इन सबके बीच यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के सैन्य और आर्थिक सहायता की जो मांग है उसे तेज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो उसने इस मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी दूर दिखाई देता है। इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लगातार पड़ रहा है, खासकर जो खाद्यान्न है और ऊर्जा की जो कीमतें हैं वो भी देखी जा रही है तेजी के साथ। वहीं भारत ने इस पूरे मामले पर अपना रुख साफ कर दिया और दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए से समाधान निकालने की अपील की है। इसके साथ ही बात की जाए, ये स्थिरता वैश्विक शांति को भी दिखाएगी और मगर ये विश्व शांति के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो दुनिया के हालचाल में ये थी देश दुनिया की तमाम 5 बड़ी खबरें। आपको ये खबर देखकर इस पर क्या कुछ रिएक्ट करना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।